देखिए मामला तो अल्टीमेटली एनार्की की तरफ जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इस मुल्क में आइन कानून तो सब ख़त्म हो चुका। अब यही एहतजाज करके हमें अपनी स्पेस वापस लेनी पड़ेगी। जज बहुत छोटे लोग होते हैं, सिर्फ उनको हल्फ एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा मुकाम देता है। अगर वो हल्फ पे अपने ओथ को उसके ओबे नहीं करें तो छोटे लोगों में शुमार होते हैं। इस वक्त इसमें ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ इनको रुकावट नजर आती है, अपना तसल्लुत जो है उसको बरकरार रखने के लिए वो उस रुकावट को दूर कर रहे हैं। और ये रुकावट दूर करते करते उन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दी है। यही हमारी जदोजहद है। इसमें जो असल सुप्रीम कोर्ट है उसको मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट बना दिया है, और जो असल उसके इख्तियारात हैं जिसमें आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो उस मिलिट्री बेंच को दे दिया है जो ये 26वीं तरमीम के जरिए बना रहे हैं। सिर्फ एक इंसान को रोकने के लिए सारा सिस्टम किया जा रहा है। उनको पता है कि जी कि अगर उसकी मर्जी के जो आज़ाद मंच जज लगाए गए तो वो उस बंदे ने अंदर जो कितने 2 साल से इस मुल्क के लिए इमरान खान के लिए उसको रोकने के लिए सारा सिस्टम किया जा रहा है। ये तहरीक जब भी कभी शुरू हुई हैं तो उनका इख्तिताम हमेशा उनकी चाहत के मुताबिक होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। मैं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में खड़ा हूँ। ये खारदार तारें एक दफ़ा फिर डी चौक में लग गई हैं। एक दफ़ा फिर आपका जो इस्लामाबाद का मेन सेंटर है बंद हो चुका है, और इस दफ़ा काला कोट यहाँ पर खड़ा है और काला कोट यहाँ पर खड़े होकर इंसाफ मांग रहा है। यहाँ पर इससे पहले अवाम मौजूद थी, और ये वही डी चौक है कि जिसके बारे में आज भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों की शहादतें हुई थी, यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी, और यहाँ पर एक बड़े बुरे हालात बने थे। उस दौरान अगर ये इमारतें आप दिखा सकें, ये वो सब इमारतें बहरहाल जो हमने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर बत्तियाँ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। अब जनाब ये सूरत हाल है। यहाँ पर एक भारी पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, खारदार ताले लगाकर। ये आगे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आज वुकला के लिए खुला हुआ नहीं है। ये तारे, ये चाको चौबंद दस्ते पुलिस के सही डंडे तेल लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। क्या हाल चाल है आप लोग? ठीक ठाक? और ये तारे लगी हुई, ये एक प्रिजनर्स वैन्स हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, बख्तर बंद गाड़ियाँ हैं, और एक बड़ी नफरी बहरहाल यहाँ पर पुलिस की मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे वुकला काला कोट इनका यहाँ पर खड़े हैं, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जजेस के जिस तरह से जजेस की एलिवेशन हो रही है, वो जो कत्लेआम हो रहा है उसके ऊपर ये सब एहतजाज कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ वुकला से बातचीत भी करें। लेकिन बहरहाल डी चौक में एक दफ़ा फिर टेंशन डेवलप हो गई है। क्या डी चौक के अंदर सर इधर ही लोगों को गोलियां मारी गई थी, आज फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट, फिर पुलिस सामने खड़ी है। देखिए क्या हो रहा है? पूरा शहर पैरालाइज किया हुआ है इन्होंने। कंटेनर्स लगा के बंद किए हुए, नाके लगाए हुए हैं। जो यूनिफॉर्म के अंदर वकील नजर आता है उसको गाड़ियों से उतार लेते हैं। तो बहरहाल एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये इस मुल्क के अंदर जो पीका एक्ट हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, इन्होंने माशरे का गला घोंट दिया है, सोच पे पहरे बिठा रहे हैं। और ये पाकिस्तान को इस तरह नहीं चला सकेंगे, और ना पाकिस्तानियों को ये बात काबिल कबूल है। खोकर साहब, ऐसे हालात पहले बने थे, जितनी बेचैनी है, जिस तरीके से वुकला चीख रहे हैं, जिस तरीके से आम आवाम चीख रही है, ये जा किस तरफ रहे हैं? देखिए मामला तो अल्टीमेटली एनार्की की तरफ जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इस मुल्क में आइन कानून तो सब ख़त्म हो चुका। अब यही एहतजाज करके हमें अपनी स्पेस वापस लेनी पड़ेगी। अच्छा। और जब तक माशरे के बाकी सेगमेंट्स भी नहीं उठेंगे, सहाफ़ी उठे, पीका एक्ट जिस तरीके से सामने आया, अब वुकला बाहर है, सियासी जमातों को भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा और बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। ये बीच बीच में रहने वाला काम अब ख़त्म है। ठीक है। अब अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर ये जो वुकला जिस तरह से आज आए हैं, ये महसूस हो रहा है नुक्ता आगाज़ है, यहाँ से कहानी असल में शुरू की गई है। तो ये आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी तहरीक बनने वाली है? जी बिल्कुल ज़रूर। देखिए, हुकूमत की अपनी इखलाकी हैसियत कोई नहीं है। हाँ। आज अगर पूरे इस्लामाबाद को नाके लगाकर बंद ना किया जाता तो यहाँ पर आपको मंजर ही मुख्तलिफ नजर आ रहा होता। हाँ। लेकिन आज भी जो जितनी बड़ी तादाद में वुकला फिर भी पहुँचने में कामयाब हुए हैं, वो ये आप रोक नहीं सकेंगे। ये अवाम का सैलाब, अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन है इस निज़ाम से, वो आप नहीं रोक पाएंगे। और अल्टीमेटली यू वुड हैव टू गिव इन। निज़ाम करना क्या चाह रहा है? उसे सबको सड़कों पर लाकर निज़ाम करना क्या चाह रहा है? मजाक बनाना चाह रहा है? वुकला को भी नंगा करना चाह रहा है? क्या करना क्या चाह रहा है? देखिए, निज़ाम की जो ख्वाहिश है वो तो अल्टीमेट फुल कंट्रोल की है। हाँ। और दस्ताने पहने हुए ये जो हमारी पार्लियामान है पीछे आपको नजर आ रही है, इसने रास्ता फराहम किया है। मैं तो पीट करके खड़ा हूं। तो हमें इस निज़ाम को आप जितना मर्जी है महबूस कर ले। पाकिस्तान के लोगों की एक ख़ास आदत है कि यहाँ पर आप गुफ्तगू करने से, बात करने से लोगों को नहीं रोक सकते।
डिक्टेटर्स भी यहाँ पर अगर रहे हाँ। तो उन डिक्टेटर्स को भी रेफरेंडम्स कराने पड़े, अब कोई ना कोई झूठी मूठी अवामी तायीद लेनी पड़ी। हाँ। आज ये निज़ाम हर किस्म की तायीद से महरूम है, इसके पास कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। सो देयरफॉर आई थिंक इट विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन आगे जी आपको दिखाते हैं प्रिजनर्स वैन आगे मूव कर रही हैं, वकला सामने खड़े हैं। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली किस्म के मनाजिर बहरहाल यहाँ पर डेवलप हो गए। ये सामने अगर आप खारदार तारे देखें, यहाँ पर ठीक ठाक नारेबाजी हो रही है। पुलिस और लोगों में बिल्कुल सिर्फ एक खारदार तारे हैं। यहाँ से पीछे हो जाए, इधर ये सिर्फ एक तार है, खारदार तारे हैं। और इस तरफ से ये काले काले प्ले गार्ड्स उठाकर ये हालात डी चौक इस्लामाबाद के डी चौक में सूरत हाल बिल्कुल कशीदा हो गई है और इंतहाई टेंस सूरत हाल यहाँ पर बन गई। किसने आपको कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है? यानी पार्लियामेंटेरियन को फिर इसका मतलब है ये रमाल बनाया? पार्लियामेंटेरियन का नाम ही नहीं है, छोटे लोग हैं, बोने लोग हैं, पिगनीज हैं वो। और इस वक्त जो बैठे हैं आईनी कमीशन, आईनी जो बेंच में बैठे छोटे छोटे लोग। अब ये फैसला हो गया कि कुछ लोग इसको सिर्फ बड़े लोगों के मुफादात के लिए कायम रखना चाहते हैं। हाँ। कुछ लोग इसको आइन और कानून के मुताबिक, लोगों के बुनियादी हकूक़ के एहतराम के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ठीक है। हम उन लोगों में हैं जो हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक ये मुल्क चले। लोगों में जो बुनियादी हकूक़ है, हर आदमी को हक मिलना चाहिए। हाँ। हम उन लोगों में शुमार नहीं हैं जो हाज़िरी देने जाते हैं, जो सलाम करने जाते हैं और जो जिनके पास कुछ भी नहीं था आज करोड़ों रुपए है। वकालत में इतना पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। और इस वक्त भी मुझे तो ये इतना पैसा फिर देकर, करोड़ों रुपए देकर खरीदा क्या है? नहीं, यानी काले कोट की भी कीमत लगती है सर? लगती है, हाँ, बेचने वाला यहाँ पर सब कुछ बिकता है फिर? बिकता है सब। सर ये जो जजेस का रवैया है, यानी खुद एक अपनी इंटेग्रिटी होती है, एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, ये जजेस क्यों कॉन्सेंट दे रहे हैं कि ठीक है हमें ले जाएं, हमें एलिवेट कर दें, हमें सीनियरिटी दे दें? ये क्या है? नहीं, जज से ज़्यादा वकला की अपनी एक डिग्निटी है, करैक्टर है। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ जज बहुत छोटे लोग होते हैं, सिर्फ उनको हल्फ एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा मुकाम देता है। अगर वो हल्फ पे अपने ओथ को उसके ओबे नहीं करें तो छोटे लोगों में शुमार होते हैं। इस वक्त इसमें ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। आईनी कमीशन में क्या बैठे हैं? ऐसा ही? हाँ, क्या लेकिन वो तो सर फैसले भी कर रहे हैं, वो तो सारे मामलात को भी चला रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आगे भी लेकर जा रहे हैं। तो ये इसका हल क्या निकाला जाए? नहीं सकता ना, इस तरह ये चल नहीं सकता जितना ये चला है। आज भी तो ये अभी कमीशन बैठे हैं। हाँ। जिसके लिए हम गए थे कि हर हालत में हम उसके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हमको हाँ। इन्होंने नहीं चाह, सारा आज इस्लामाबाद सील है, सारे रास्ते रियासत ने बंद किए हुए। तो अगर ये 8 जज ले भी आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे एक मजीद बदनुमा दाग हो जाएगा। ठीक है, कुर्द साहब यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, नारे यहाँ पर जी शदीद शुरू हो गए हैं। तो राबिया बाजवा साहिबा से हम दरख्वास्त करेंगे कि कुछ थोड़ा सा वक्त दें। राबिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप लोगों को तो अदालतों में होना चाहिए, कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन आज वकला ये काला कोर्ट सड़कों पर यहाँ पर मौजूद है, फिर सामने खारदार तारे, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ये क्या हो रहा है? देखिए, अदालत का जो आपने बात की, अदालत का कॉन्सेप्ट है आज़ाद अदालत। हम आज़ाद अदालत के सामने अपने केसेस लेके जाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के जो अवाम है उनके हकूक़ को सिक्योर किया जा सके, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स को, पाकिस्तान के वकला को, उसके लिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। और ये जदोजहद जो है ये उसी अदालत तक जाती है जहाँ पर आज़ाद मंच जज बैठे हों। राबिया साहब, आप नहीं समझती कि बिल्कुल एक अदालत का कत्लेआम किया जा रहा है, एक मजाक बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से जजेस की एलिवेशन की जा रही है, सीनियरिटी खुद डिसाइड की जा रही है, ये कितना बड़ा नुकसान है और ये अगले 30-40 सालों तक भुगतना पड़ेगा? देखें जी, ये अगर ये जो इन्होंने किया आइन के ऊपर बुनियादी तौर पे 26वीं तरमीम के जरिए ये जो सिविल मिलिट्री अलाइंस है, इन्होंने पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला किया और उसका मकसद भी यही है कि जहाँ जहाँ इनको रुकावट नज़र आती है, अपना तसल्लुत जो है उसको बरकरार रखने के लिए वो उस रुकावट को दूर कर रहे हैं। और ये रुकावट दूर करते करते उन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दी है। यही हमारी जदोजहद है, क्योंकि पाकिस्तान, आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आवाज़ें उठी, इसी तरह आपने
जो आपने वो इलेक्शन सिंबल वाला जो केस देखा था, मखसूस नशिस्तों वाला केस था, उसके अंदर भी अदालत ने इंसाफ दिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बजाय इन्होंने ये सोचा कि अदालतों का वजूद ही खत्म कर दें। पहले जो डिक्टेटर्स होते थे वो ये करते थे कि अदालतों को रोल बैक करते थे। इन्होंने रोल बैक करने की बजाय इन्होंने अपना बेंच ला के बिठा दिया, जो मुतवाज़ी अदालती सिस्टम कायम कर दिया है, जिसमें जो असल सुप्रीम कोर्ट है उसको मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट बना दिया है, और जो असल उसके इख्तियारात हैं, जिसमें आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो उस मिलिट्री बेंच को दे दिया जो ये 26वीं तरमीम के जरिए बना रहे हैं। राबिया बाजवा साहब, मकासद क्या हैं? सिविल मिलिट्री अलायंस की आपने बातचीत की, सिविलियंस को चलें ठीक है, वक्ती तौर पर उनके मुफादात हैं, मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री का इसके अंदर क्या इनपुट है? देखिए जी, बात सारी ये है कि ये बिगाड़ बहुत पुराना है, हम सारे जानते हैं, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो उनके पास इतना कोई इख्तियार आ गया है, और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं, जैसे आज सियासतदानों ने कम्प्रोमाइज़ किया है, उनका भी बड़ा हिस्सा है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जर्नैलों की अकाउंटेबिलिटी जब शुरू हो जाती और जब ये कानून के मातहत हो जाते हैं, बजाय इसके कि कानून के इनके मातहत होता, अगर ये जो जर्नैल हैं ये कानून के मातहत होते, पाकिस्तान के हालात इस तरह नहीं होते। और यही हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जो कवानीन और पाकिस्तान का जो आइन है वो इतना मजबूत हो कि हर तबका, चाहे वो जजेस जुडिशरी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे वकला हो, चाहे कोई भी हो, वो आइन के तहत हो, मातहत हो, और आइन के आगे अकाउंटेबल हो। राबिया साहब, आप तो मौजूद हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये तादाद वकला की एनफ है? ये इम्पैक्ट डालेगी तादाद? देखिए, बात सुने, जब जंग लड़ने जाते हैं तो पूरी कौम तो नहीं निकलती ना, तो फिर एक तबका ही निकलता है। तो इसी तरह आज भी हम निकले हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं इनको सलूट पेश करती हूँ जो तमाम रुकावटें तोड़ के कराची से हमारे वकला आए हैं, कराची से बहुत बड़ी तादाद में लाहौर आए हैं। दूसरी बात ये कि हर तरफ से इस्लामाबाद बंद है। हमारी लाहौर हाईकोर्ट की बसेज जो आई हैं 2 पहुँच गई हैं, और 2 जिनको रास्ते में रुका हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इसलिए आपको इधर नजर नहीं आ रही कि हर तरफ पूरा इस्लामाबाद बंद करके जिस दिन ये खोल दें इस्लामाबाद, मैं चैलेंज करती हूँ। देखिए, एक हमारा अगर ये क्लेम करते हैं ना जमहूरी रियासत है, तो जमहूरी रियासत में प्रोटेस्ट करना अवाम का भी हक है और अपने वकला का भी हक है। मेरा ये चैलेंज है, अगर आपने तादाद देखनी है तो हमें वो एनवायरनमेंट दें। अगर आप एनवायरनमेंट तो कोई नहीं, इधर तो लोगों ने गोलियां खाई हैं इसी डी चौक। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि ये डी चौक में लोगों ने गोलियां खाई, लेकिन क्या उनकी जदोजहद खत्म हो गई? वो तो नहीं। और दूसरी बात कि अगर ये निकलने नहीं जिस तरह दे रहे, हकूक कसब कर रहे हैं, तो जो नफरत पैदा हो रही है उसका इनको अंदाजा ही नहीं है कि कितनी नफरत इस निज़ाम के खिलाफ पैदा हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग निकल आएंगे, जिस वक्त ये निकलेंगे, जितनी उनमें नफरत है, ये ठहर नहीं सकेंगे उसके आगे। एक दो आखिरी सवाल, अब आप करना क्या है? अब ये कब तक आप लोगों ने यहाँ पर खड़े रहना है? वो जो किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं, 26वीं तरमीम भी हो गई, तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस भी बना दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी भी उन्होंने तब्दील कर, ये कब तक चलेगा? और ये कितने बात ये है कि इसमें जुडिशरी के अंदर से भी बात होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कल 4 जजेस ने खत लिखा है, और भी जो लोग हैं हर जुडिशरी के अंदर, मतलब हर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस मौजूद हैं जो सिस्टम के खिलाफ है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में मैं तो पहले कहती हूँ कि वो अपना हक, जो अपना किरदार है वो अदा करें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को भी अब ये देखना है कि देखें, हर वक्त वकला निकलते हैं, जब भी जदोजहद होती है, पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता है तो वकला निकल के अपना किरदार अदा करते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए कि वो अपना प्रोटेस्ट करें, घरों के बाहर करें, हर जगह पे प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि इनके हाथ रोके जाएं। अगर हम इसी तरह समाज जो है बेहिसी का मुजाहरा करेगा तो जदोजहद मुश्किल हो जाएगी, खत्म नहीं होगी लेकिन मुश्किल हो जाएगी। मैडम, फाइनल गोल क्या है? ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है, इसका फाइनल अचीवमेंट गोल जो है वो सिर्फ आइन की बहाली है कि आइन अपने जो किया जा रहा है, माज़रत के साथ जो किया जा रहा है, जो इस वक्त ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 26वीं तरमीम रोल बैक हो, जो आज़ाद जुडिशरी है वो अपना जो भी उनके फैसले हैं वो अपने फैसले करें, और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए। डी चौक में आकर आपने वैसे कैसा महसूस किया? मुझे तो अभी तक यहाँ पे खून की वो स्मेल आती है, मुझे यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट अभी भी सुनाई देती है। खून की जो आप बात कर रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में अवाम ने खून दिया हुआ है जमहूरी जदोजहद के लिए। MRD की मूवमेंट भी आपने देखी, वकला तहरीक में हमारे जो वकला थे वो शहीद हुए, पूरे पाकिस्तान में शहादतें मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो ये कुव्वतें जो सब कुछ कर रही हैं कि उनके हाथ हमने रोकने, और उस हाथ रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम को निकलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। राबिया बाजवा साहिबा, और ज़ाहिर है इनका कहना यही था कि हमने उन हाथों को रोकना है, और लेकिन उन हाथों को रोकेंगे कैसे? क्या इतने वकला एनफ हैं? ये इन हाथों को रोकने के लिए ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये नुक्ता आगाज़ भी हो सकता है, और यकीनी तौर पर एक नुक्ता आगाज़ ही है कि यहाँ से ये कहानी शुरू हुई है और ये कहानी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। लेकिन कुछ नौजवान वकला से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप 2 मिनट देंगे? ठीक है, आप फ़ोन पे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सर, ये वकला एनफ है?
इतने ये हम तो समझ रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत बड़ा समुंदर होगा, लेकिन ये तो कम तादाद है। सर आए बहुत सारे थे, लेकिन अभी मुंतशिर भी कर दिया गया, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया बाकायदा तौर पे हम लोग जब। और सबसे बड़ी बात जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, कुछ हमारे अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ही मुखालिफ हैं। अच्छा, उसके बाद से लेकिन हम जो जो वकला तहरीक जो जिसका माजी में जिक्र किया जाता था वो अभी तक बन नहीं पा रही, वो इम्पैक्ट अभी नहीं दिखा पा रही। अब आने वाले टाइम में होगा, किस तरह से होगा? या वकला के अंदर चंद काली भेड़ें जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं? जी बिल्कुल, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला यंग लॉयर्स जो हैं वो साथ हैं, इस 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ हैं। ये इस तरीके के जो भी मामलात होंगे हम उस पर नज़र रख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जो उम्मीद है पाकिस्तान बार कौंसिल से भी और जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल से, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। एक वक्त आएगा, वक्त आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ज़ाहिर है यहाँ पर जी एक आवाज़ उठाई जा रही है और यही बात की जा रही है कि आज नहीं तो कल। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा टाइम देंगे बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सर? ये आप लोग आज यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, खारदार तारे लगी हुई हैं, पुलिस सामने खड़ी है, निज़ाम करना क्या चाह रहा है? सिस्टम ये सब चीज़ें जुडिशरी को मैनेज किया, जजेस को मैनेज किया, करना क्या, फाइनल गोल क्या है? देखें, जब भी सिस्टम की बात आती है, सिस्टम को ठीक करना होता है तो वो इतना आसान नहीं होता। और इसी तरह जो जितने माफिया या जितने भी एस्टेब्लिशमेंट होती है उस चीज़ को रोकने के लिए ये करने आजमाती रही है। आपको पता है 2007 की जब मूवमेंट शुरू हुई तो उसमें उस मार्च में सिर्फ 10 लोग मौजूद थे जिन्होंने कलमा हक बुलंद किया था। तो ये तो भी आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है। और हम लेके आए हैं कि जी कि जो आप जिस तरीके से जजेस सिलेक्शन करने जा रहे हैं, आपने एक किसी अदारे का पीएन रखना होता है, उसके लिए प्रॉपर कोई प्रोसीजर है, कोई चीज़ें हैं। अब आप सारे अपने पसंदीदा नापसंद पे जो, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान को रोकने के लिए सारा सिस्टम किया जा रहा है। उनको पता है कि जी कि अगर उसकी मर्ज़ी के जो आज़ाद मंच जज लगाए गए तो वो उस बंदे ने अंदर जो कितने 2 साल से इस मुल्क के लिए इमरान खान के लिए उसको रोकने के लिए सारा सिस्टम किया जा रहा है। जितना कर लें जी, वो कहते हैं मालिक दा कम माली दा कम पानी देना पर मिशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे ना लावे। हम अपने हिस्से का किरदार अदा करने आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जब लोगों में ये आवाज़ पहुंचेगी, आपको पता है कि जी कि इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट इसी तरह फिर सारे लोग निकल आए थे, इसी तरह ये आगाज़ है। तो इंशाल्लाह देखेंगे इंजाम, ये जो आगे प्रिजनर वैन है, ये आगे जो बाढ़, ये खरदार तारे हैं, ये जो पुलिस, ये सब निकल साइड हट जाते हैं। हमारा अज़म, हम पूरे जज्बे के साथ यहाँ पे खड़े हैं कि जी कानून की बालादस्ती के लिए हम खड़े हैं। कानून है इस मुल्क में जी। देखें उसी के लिए तो जंग लड़े हैं। ये थोड़ा लेट नहीं हो गया सर? बहुत ज्यादा निजाम आगे चला गया, बहुत ज्यादा सर। एक यकीन था जो ट्रस्ट स्टेट का और रियासत का इन कवानीन को लेकर, वो ब्रीच हो चुका है। देखें, दोनों फोर्सेस अपने अपना काम कारी होती हैं। ठीक है, हम वकला का है कि जी के इसमें अवाम का भी उतना हक बनता है, वकला का भी हक बनता है। हम कभी भी ये तो नहीं कि बिल्कुल हम छोड़ के बैठ जाएं, कभी ना कभी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, कभी ना कभी तो बांधना पड़ेगा ना जी कि अब ये मामला रुक जाए, अब यहाँ पे रुक जाए। बहुत हो चुका, अपनी मर्जी आपने कर ली, बहुत अपने मामलात कर लिए अपनी मर्जी के। आपने जिसको चाहे फांसी चढ़ाए, जिसको चाहे आप बंदे सलासल कर दें, जिस मर्जी को चाहे आप तैनात कर दें, जिस मर्जी को आप नीचे धड़न तख्ता कर दें। तो अब ये कहीं रुकना चाहिए, इस मुल्क को चलना है। आपका पड़ोसी इंडिया है, वो किधर बिलियन ट्रिलियन अपने इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। आपके पास खेलने को मैदान नहीं है, करने को नौकरी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, मेरिट पर जज नहीं है, मेरिट पे जज नहीं है, अदालतों से इंसाफ। ये इसी डी चौक में बंदे मारे गए थे सर। ये जो सामने इमारतें मैंने खुद देखा था, बत्तियां बंद कर दी। ये सबका अपना अपना रोल है और सब अपना अपना रोल, कोई कहीं जान दे के, कहीं पसीना बहा के, कोई खून बहा के, सब हम कर रहे हैं और हम भी अपना अदा कर रहे हैं। और ये सारे आए लोग इसीलिए आए हैं कि अपना किरदार अदा करें, अपनी आवाज़ उन अवान खानों में पहुँचाएं कि ये ज़्यादा जो जुल्म का जो सिस्टम है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बहरहाल ये कह रहे हैं कि नुक्ता आगाज है और यहाँ से एक बाब खुलता है और एक कहानी लिखी जाएगी। ये इधर दिखाएं जी, ये मनाजिर हैं जी। इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर से कहानी यहाँ पर अजीब व गरीब सी हो गई है, सूरत हाल अजीब व गरीब सी हो गई है। लेकिन ये सूरत हाल बिल्ड हो रही है, ये बिल्डअप हो रहा है और ये बड़ी फास्ट और बहुत तेज़ी के साथ ये नज़र आ रहा है कि बिल्डअप हो रहा है। सामने कैदियों की गाड़ी है, इधर अगर आप दिखाएंगे तो इधर भी कैदियों की गाड़ी है, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। आप लोगों को तो खारदार तारे हैं, ये तो आप लोगों की वजह से हम लोग हटाते थे, लेकिन ये आप लोगों का रास्ता भी रोका गया है। सामने कैदियों वाली गाड़ियां खड़ी हैं, ये वही डी चौक है जहाँ पर लोग भी मारे गए थे, तहरीक इंसाफ का झंडा भी लगा हुआ है। सारी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? देखिए, हम इस आईने बेज़मीन सरजमीन पर रह रहे हैं जहाँ पे आईन और कानून मुअत्तल है प्रैक्टिकली। मैं बारहा ये कहती हूँ, अगर यहाँ पे आईन और कानून होता तो क्या आपके मुल्क में जो सुप्रीम हाउस है पार्लियामेंट, उस पर धावा बोला जाता?
आपके घरों से चादर चार दीवारी पामाल की जाती, आपकी बहनों को, बेटियों को, आपको बच्चों को। आइन किसने रोंदा है, किसने रोंदा है पाँव नीचे? मैं ये समझती हूँ कि हमारे वो स्टेक होल्डर जो बड़े, हम एक जमहूरी मुल्क में, और हमारे मुल्क का आइन कहता है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तमाम इदारे अपनी डोमेन में, मतलब अपनी औकात में रह के काम करें। जब हम इंटरफेयर करते हैं और हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब के मैंडेट को चोरी किया गया और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आएगी, ये सब उसी को फिक्स किया जाए। देखिए, हमें इमरान खान ने हमें एक बात कही थी कि रूल ऑफ लॉ और आइनो कानून की बालादस्ती की ये जंग हम वुकला ने अपने कंधों में ली हुई है। और हम ये समझते हैं इन लोगों को, इन ऐवानों में बैठे हुए लोगों को और इस तमाम पुलिस को जो हमारे टैक्सेस से सैलरी लेती हैं हमारी हिफाजत के लिए, और इनको यहाँ पे भेजा जाता है हमें स्टेट फायर करने के लिए, ठीक है। इनको ये पता होना चाहिए कि वुकला की तहरीक जब भी कभी शुरू हुई हैं तो उनका इख्तिताम हमेशा उनकी चाहत के मुताबिक होता है। जो वो चाहते हैं वही अपना इख्तिताम, जब जो उनका मकसद होता है वो हासिल करते हैं। और इंशाल्लाह आपने कहा ये वो डी चौक है, तो देखें हम ना एक बीइंग मुस्लिम वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दिस थिंग कि आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत, आपकी इज़्ज़त, आपका रिस्क मेरे रब गफूर रहीम के हाथ में है। और हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैं ये समझती हूँ इमरान खान के इस काज में हम अपने मुल्क और कौम के लिए जहाद कर रहे हैं। अगर इस जहाद में हमारी जान भी चली जाए, वी डोंट हैव एनी केयर। चलिए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। आप लोग आइन के साथ खड़े हैं और ये काले कोट की एक अहमियत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।